हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का। हम लोग 22 सितंबर 2022 का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में, यानी कि जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स न्यूज है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला है जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। यह जो है कृषि मंत्री हैं, उन्होंने लीड्स 2022 सम्मेलन को क्या संबोधित किए हैं। और यह जो है लीड्स सम्मेलन वह ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली में, और यह जो सम्मेलन है वह ऑर्गेनाइज किया गया था फीकी एक संस्था है इसके द्वारा। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह जो संस्था है फीकी, इसके द्वारा लीड्स सम्मेलन को आयोजित किया गया था। अगला जो है भारतीय नौसेना है, वह 32 साल बाद जो है INS अजय, यह जो है क्या युद्धपोत है INS अजय, इसको सेवा से हटा दिया है। और यह जो है INS अजय वह 32 साल तक भारतीय नौसेना का सेवा किया है, जिसको कि मुंबई डॉकयार्ड में इसे पारंपरिक तरीके से इसे क्या डीकमीशन्ड कर दिया गया। जो INS अजय है इसे 24 जनवरी 1990 को कोटी में इसे कमीशन किया गया था। और डीकमीशन के समय क्या होता है कि जो भी उसके ऊपर जो राष्ट्र ध्वज रहता है, जो नौसेना का पताका रहता है, ये सब को क्या हटा दिया जाता है। तो यह जो प्रतीक है कि वह जो जहाज है उसको डीकमीशन कर दिया गया है। अगला है जो जियो सिनेमा है, उसको जो वायकॉम 18 है इसके साथ जो है उसको विलय कर दिया गया है। और यह जो विलय का है वह मंजूरी जो दिया गया है वह CCI के द्वारा दिया गया है। CCI का मतलब हो गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। यह एक रेगुलेटरी बॉडी है। रिलायंस के जो CEO हैं आनंद जैन, और रिलायंस के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी है। इसी के अंदर आता है जियो कंपनी। इसके जो जियो के CEO हैं वह है अतुल कवसल, और जियो के जो चेयरमैन है आकाश अंबानी है। तो जो जियो सिनेमा है उसको वायकॉम 18 के साथ मंजूरी दे दी गई है विलय का। अगला है जो बिहार के जो स्कूल है उसके लिए जो है एक दिन शुरू होने जा रहा है नो बैग डे, यानी जो बिहार सरकार है वह यह नियम लाने जा रहा है कि जो भी छात्र होंगे उनको बोझ कम करने के लिए जो है स्कूल में हफ्ते में कम से कम एक दिन जो है उसको नो बैग डे घोषित किया जाएगा। यानी उस दिन जो छात्र होंगे उनको बैग लाने की आवश्यकता नहीं होगी। उस दिन सिर्फ उनको लंच बॉक्स सिर्फ वह ला सकते हैं, और यह जो दिन होगा वह खेलने कूदने का वह दिन होगा उनको। और इसमें जो है कार्य आधारित व्यवहारिक कक्षाएं सिर्फ होगी इस दिन। उन्हें जो है बच्चों को उस दिन किताब लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस दिन बच्चों को अलग अलग शिक्षाएं दी जाएगी। व्यवहारिक हो गया शिक्षा, यह सब शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। यानी उस दिन बच्चों को जो है किताबी जो ज्ञान है इससे एक तरह से मुक्त किया जाएगा। सप्ताह में एक दिन ऐसा रखा जाएगा कि जो स्कूली बच्चे हैं वह किताब लेकर नहीं आए स्कूल में उस दिन। अगला है जो महाराष्ट्र सरकार है वह नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान को स्थापित करने वाला है। नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था, यह जो है पहले जो था प्लानिंग कमीशन, इसको जो है खत्म करके अब नीति आयोग उसको रखा गया था ना। यह जो था 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का स्थापना हुआ था। तो जो महाराष्ट्र सरकार है वह नीति आयोग के ही जैसा एक संस्थान को स्थापित करने का विचार कर रहा है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वह है एकनाथ शिंदे, और महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस हैं। और जो अभी वर्तमान में जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह है नरेंद्र मोदी। वैसे नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं यह होते हैं भारत के जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही होंगे नीति आयोग के अध्यक्ष। वर्तमान में है नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, इसलिए नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं।
अगला है AIBD की जो भारत की अध्यक्षता है उसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। AIBD का जो फुल फॉर्म है वह है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। इसमें जो है AIBD में भारत का जो अध्यक्षता है उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और अभी जो अध्यक्ष हैं मयंक कुमार अग्रवाल जो है, मयंक कुमार अग्रवाल यह जो है AIBD के अभी अध्यक्ष हैं और यह AIBD के साथ साथ प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और दूरदर्शन के भी यह महानिदेशक हैं। अगला है जो भारतीय सेना है वह एक नया इतिहास रचा है कि वह उपग्रह द्वारा आधारित इंटरनेट सेवा को जो है दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जो है सियाचिन ग्लेशियर वहां पर वह इंटरनेट की सुविधा शुरू किया है। और यह जो इंटरनेट का सुविधा रहेगा वह उपग्रह द्वारा संचालित रहेगा। यह तो जो भारतीय सेना है वह दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में यानी कि सियाचिन ग्लेशियर में उपग्रह आधारित जो है इंटरनेट सेवाओं का यहाँ शुरू किया है। अगला जो है यूनियन बैंक जो है वह किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अब डिजिटलीकरण करने की यह घोषणा की है और इसे जो है पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू किया जा रहा है। तो जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और जो फेडरल बैंक है वह अब डिजिटल तरीके से जो है किसानों को KCC देना शुरू किया है। अब जो है किसानों को जो है KCC के लिए जो है बैंक आने का जरूरत अब नहीं रहेगा। अब जो है जैसे पहले क्या होता था कि KCC अगर किसी किसान को लेना है तो उसको क्या बैंक जाना पड़ता था, अपना जो है किसान का जो भूमि रिकॉर्ड है उसको लेकर वो उसे बैंक जाना पड़ता था। अब जो है जो यूनियन बैंक है और फेडरल बैंक है यह जो है अब बैंकों को इसके लिए KCC लेने के लिए किसानों को अब बैंक जाना नहीं पड़ेगा। इसकी जो अनिवार्यता था उसको अब समाप्त कर रहा है। अगला जो यूनियन बैंक के MD और CEO है A मनी मेघालय। अगला जो है जो भारतीय तट रक्षक बल है वह एक गश्तीपूर्त जो भारतीय तट रक्षक बल है वह एक गश्तीपूर्त समर्थ का उन्होंने कमीशन किया है। और इससे क्या होगा जो भारतीय तट रक्षक बल की जो है परिचालन क्षमता में इससे और ज्यादा सुधार होगा। जो अपने बेड़े में जो समर्थ को जो शामिल किया है भारतीय तट रक्षक बल, इसके कारण जो होगा तटीय सुरक्षा प्रणाली में और सुधार ज्यादा होगा। अगला जो है RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को PCA फ्रेमवर्क से हटा दिया है। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इससे जो त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की जो निगरानी सूची था इससे अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हटा दिया है। अब जो क्या है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है अब कोई भी बिना किसी प्रतिबंध के वह ऋण किसी दूसरे को दे सकेगा। पहले अब प्रतिबंध लगाया गया था RBI के द्वारा, जिसके कारण क्या था जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था वह काफी लिमिटेड ही ऋण बांट सकता था, लेकिन अभी वह प्रतिबंध को हटा दिया गया है। अगला है जो गुजराती फिल्म है छेलो सो जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है भारत के तरफ से जो है यह गुजराती फिल्म है छेलो सो, इसको भारत के तरफ से नॉमिनेट हुआ है ऑस्कर के लिए। और ऑस्कर जो आयोजित किया जाता है वह लॉस एंजल्स अमेरिका में यह आयोजित किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में। तो जो भारत है वह मिस्र से जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है कि वह संयुक्त सैन्य अभ्यास के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में, सह उत्पादन के क्षेत्र में और जो उपकरण रहेंगे रक्षा संबंधी उसके रख रखाव को बढ़ावा देने का यह निर्णय लिया है। और जो है इससे भारत और जो मिस्र है यानी इजिप्ट जो है इन दोनों के बीच जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला हम लोग देखते हैं पुरस्कार से रिलेटेड जो न्यूज है इसके बारे में। तो जो भारतीय अभिनेत्री है आलिया भट्ट जो है इनको स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो जो भारतीय अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट को प्रियदर्शनी अकादमी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। और यह जो इनको अवार्ड दिया गया है वह
भारतीय सिनेमा में उनके सराहनीय योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं जो धूमधाम से जो दिन मनाए गए हैं इसके बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है यह 21 सितंबर को यह मनाया जाता है। यह जो है 21 सितंबर को यह मनाया जाता है और यह जो दिन है वह यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा जो है लोगों के बीच यह जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि लोग जो है एक दिन के लिए भी अहिंसा, शांति और युद्ध विराम के आदर्शों को बढ़ावा दें और शांति विश्व में स्थापित करें, क्योंकि युद्ध जो है यह किसी भी समस्या को समाधान करने का यह विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे युद्ध से जो है आर्थिक क्षति भी होता है और इसके द्वारा पर्यावरण का भी क्षति बहुत ज्यादा होता है। तो इस वर्ष जो है वर्ल्ड पीस डे का जो थीम रखा गया है वह है इंड रेसिज्म बिल्ड पीस, मतलब रेसिज्म को खत्म करें, नस्लवाद यानी रेसिज्म को हम लोग खत्म करें और दुनिया में हम लोग शांति स्थापित करें। जो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है और जो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसीलिए कि हम लोग 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में यह मनाते हैं और एंटोनियो गुटेरेस जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है। अगला जो है विश्व अल्जाइमर दिवस, यह जो है 21 सितंबर को यह मनाया जाता है और यह जो है इस दिन मनाने के पीछे जो कारण है वह जो है कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना है, यह जो अल्जाइमर डिजीज है इसके बारे में और इससे संबंधित कुछ जो भ्रांतियां हैं इसके बारे में जो है लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। पहले जो यह अल्जाइमर जो बीमारी था वह सिर्फ बूढ़े लोगों में या जिनका एज जैसे 60 प्लस हो गया है 70 प्लस उसमें यह ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अभी जो है कुछ सालों में जो है यह जो बीमारी है वह सामान्य बीमारी के रूप में उभर कर आया है। अभी जो है काफी कम उम्र के भी बच्चों को यह बीमारी अल्जाइमर जो है वह देखने को मिलता है। तो इसके कारण जो है क्या है लोगों के बीच जो है जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। जैसे जो अल्जाइमर बीमारी है इसमें क्या हो जाता है मनुष्य जो है अपना याददाश्त खो देता है और उसका दिमागी स्थिति जो होता है वह डिस्टर्ब हो जाता है। इस वर्ष का जो थीम रखा गया है विश्व अल्जाइमर माह का वह है मनोभ्रंश को जाने और अल्जाइमर को जाने। जो बताएं ऊपर में कि यह दिमागी एक बीमारी है अल्जाइमर और व्यक्ति के दिमाग को क्या याददाश्त को यह कमजोर कर देता है। यह जो पहले था क्या बुजुर्ग में देखने को ज्यादा मिलता था, लेकिन अभी जो है तनाव के कारण डिप्रेशन की वजह से अब यह जो है कम उम्र के व्यक्तियों का भी शिकार बना रहा है। अगला हम लोग देखते हैं खेलकूद से रिलेटेड जो न्यूज है इसके बारे में। तो सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है यह नेपाल में किया गया था, जिसमें कि जो बांग्लादेश जो है यह नेपाल को हरा दिया है। इसमें जो है बांग्लादेश जीत गया है, वह जो है मेजबान जो टीम था नेपाल को यह हरा दिया है। तो जो सैफ महिला चैंपियनशिप का जो खिताब जो जीता है वह है बांग्लादेश। सैफ का जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अगला जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन किया गया है, इसमें की भारतीय जो प्लेयर हैं बजरंग पुनिया, यह जो है इस वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किए हैं और यह जो है भारत का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में दूसरा पदक रहा है। इससे पहले जो है महिला पहलवान थी विनेश फोगाट, उन्होंने क्या कांस्य पदक जीता था। इसके पहले भी जो है बजरंग पुनिया, यह जो है बजरंग पुनिया का चौथा यह मेडल है। इससे पहले जो है 2 कांस्य पदक यह जीत चुके हैं और एक सिल्वर मेडल यानी रजत पदक इससे पहले वह जीते थे। तो यह कुल इनका जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में है उनका चौथा पदक है। अगला है जो विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्री का जो प्रतियोगिता का जो आयोजन किया जा रहा है मोरक्को में, इसमें की जो भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी है देवेंद्र झाझरिया जो है क्या देवेंद्र झाझरिया, यह जो है भारत के तरफ से रजत पदक यह जीते हैं। यह क्या रजत पदक यह जीते हैं विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में, जो कि मोरक्को में यह आयोजित किया जा रहा था। तो यह रहा 22 सितंबर का वीडियो करंट अफेयर्स का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप
शेयर करें।